जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। आप यहाँ बैठे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कबहूं तो लाडली पूछ हैं ये क्यों न पर्यो है द्वार। राम नाम रटिबो करो जब लग घट में प्राण, कबहूं तो दीन दयाल के भनक परेगी काम। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भारत माता की जय। इट इज 69th रिपब्लिक डे, 69वां गणतंत्र दिवस है। आप लोगों को शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत सारे महामंत्र खो जाते हैं, यही महामंत्र है। अरे महामंत्र लीन है। देखिए 69वां गणतंत्र दिवस है और आज दिन में कार्यक्रम रहा गायत्री भवन बैंक्वेट हॉल में। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मुझे लगा यंगस्टर्स में फ़िलहाल ऐसे प्रचार की ज़रूरत है। जब मैं शाम को आया तो मुझे लगा कि कहीं वहाँ से ही तो कुछ बच्चे नहीं आए। बाद में आई गॉट टू नो श्री पुरुषोत्तम प्रभु इनके मित्र आए हैं और ये सारे मित्र हैं इनके कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आप ही कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ हाँ, अच्छा कॉलेज के नहीं हैं, अपने मित्र हैं। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों का बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एक तो ये जो भैया हैं इनसे तो हमारी बहुत अच्छी मैत्री है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और मैं उस समय जब आप आए थे बात लगी थी अच्छे संतरे, तो उन्होंने इसका मीनिंग ये निकाला, अच्छे के संग भव से तर जाए तर 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 जाए, भव से तर गए तर रात शाम सपने में आए, धैया पी गए दैया पी। अरे सारा पहले कर दिया तुमने। अरे ये दलेर मेहंदी बीच में कौन किसने गाया ये बीच में? अरे सर कहाँ था इसमें? वो तो पहले पीने तो दो, तुमने पहले ही सर कर दिया। ये भैया लोग आए तो पहले भैया लोगों का परिचय कर लें। ये कन्हैया से आगे जो बैठे हैं, अंगद जी ने तो बहुत अच्छा बताया। हम लोगों का विषय क्या चल रहा था कल? साधना के ऊपर चल रहा था। अलग अलग साधनाएं हैं इस युग में भी। जैसे हमने इस बात का जिक्र किया,
कि जो विज्ञान है बेसिकली इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ वी कैन से साधना। वैज्ञानिक भी क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्टूडेंट भी साधना कर रहे हैं। कल इन टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। कोई वर्किंग आदमी है वो भी साधन कर रहा है, कोई स्टूडेंट है वो भी साधन कर रहा है। लेकिन साधना का उद्देश्य क्या है? अगर साधना का मूल उद्देश्य भगवान है, जन्म मरण के चक्र से परे जाने का प्रयास है, मोक्ष है, भक्ति है, अगर ये साधना के ध्येय हैं तो वो अध्यात्म में आता है। और अगर संसार की कोई चीज़ है तो उसको कहते हैं भौतिकता। हमारा उद्देश्य भौतिक है, ठीक है। एक बात बताएं आपको, आप गाड़ी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, एक अच्छी गाड़ी लाने के लिए, तो आप साधक ही तो हैं, पर इन रिटर्न यू वांट ए गाड़ी। और संसार की कोई भी चीजें, भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पम हेदसाम। अल्प मेधा वाले लोगों के लिए जो चीज मिलती है वो बहुत अंतवान है, थोड़े से समय के लिए मिलती है, एक दिन छूट जाती है, ठीक है। निर्जीव चीजों के लिए भी साधना करते हैं। अब हम तो साधना करते हैं, हमने तो अपनी इबादत किसे रखा है? वो नहीं कुछ गर्ज सजदों की, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कुछ और होता है। हमें तो है तुझ में रब दिसदा है यारा, मैं क्या करूं। तो ऐसा करो, अगरबत्ती लेके जाओ, हे भगवान। तमाम तरीके हैं। देखो, तो भौतिक चीजों में कोई व्यक्ति भी हो सकता है। हम कहेंगे ये तो चेतनात्मक उद्देश्य है, ये तो कॉन्शियस पर्सनालिटी है और इनसे हम प्यार कर रहे हैं और ये हमारी साधना का विषय है, ठीक है। उसके ज्यादा फल क्या होगा? अगर कोई विलेन बीच में नहीं आया तो जा सिमरन जी ले जिंदगी, यही ऐसा ही होगा। परिणाम बताओ, परिणाम। एक दिन सिमरन और राज लड़ रहे हैं, ये परिणाम किसी को नहीं पता। संसार की वो चीज भी अंतवत्तु फलम तेषाम, एक अच्छी गाड़ी लेंगे, एक दिन डेप्रिसिएशन लग के और इट विल सर्टेनली कम टू एन एंड, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, सब चीजें समाप्त हो जाएगी, जितने और संसार की अच्छी से अच्छी चीजें। अगर संबंध बहुत अच्छा है और जीवन के अंत तक नहीं, तब भी एक जना तो हो जाएगा, बाद में दूसरा भी। ये अलग अलग स्टेशंस पे और पैसेंजर्स का जितना टाइम का टिकट है उतने तक वी हैव टू गेट डाउन ऑन अवर दिस प्लेटफॉर्म्स। अपने अपनी स्टेशंस पे हमें उतर जाना है, इजंट दैट? पक्की बात। तो उसका भी परिणाम हम ये नहीं कह सकते शाश्वत है। कोई भी चीज का परिणाम शाश्वत नहीं है। संसार के अच्छी से अच्छी चीजें हम तो बोलते हैं, जिनको बहुत अत्यंत प्रेम से लबालब भरे पड़े हैं, और वो भी मिल जाएं तो वो प्रेम भी ओम स्वीट ओम, एक दिन शांति शांति शांति, धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। विवाह जब होता है उस समय कितनी केयर होती है, कितना ध्यान। सर जल्दी से ऑफिस से छुट्टी दे दो ना, हमारी शादी हुई है। और देखो घर में पत्नियां भी कितने अच्छे अच्छे डिलीशियस डिशेस वगैरह बना के रखती हैं। एक सज्जन, प्रभु जी आ गए, स्वागत है, आइए। विवाहित सज्जनों का तो चैतन्य प्रभु एक दादा, जब पहले साल विवाह होता है, देखिए, क्योंकि और आपने नहीं किया इसलिए आपको बताता हूं कि पहले साल विवाह, तो भगवान जी मेरे मुस्कुरा रहे हैं,
नहीं भाई, वो तो कहते नहीं हमारी श्री जी ऐसी नहीं है, कह रहे मेरे पे नियम नहीं लगते हैं। हाँ, शेष हम चाहते हैं कि भगवान ये नियम किसी पे भी ना लगे, केवल मुस्कुराने की बात तक सीमित हो। लेकिन ऐसे मैंने किसी विवाहित विचारक के और ओजस्वी विचार पढ़े कि विवाह के और पहले साल तक जहाँ और पत्नियाँ ये कहती है कि प्राण प्रिय आपने सुबह से भोजन नहीं किया, कैसे मुरझा गए हैं, और ये लीजिए मैंने आपके लिए शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, क्या क्या बना के रखा था। तो एक बात। दूसरे साल क्या होता है, आपके लिए भोजन बना दिया है, ला दूं। तीसरे साल क्या होता है, भोजन बन गया है, निकाल के खा लेना। चौथे साल बाहर जा रही हूं, बाहर से मंगवा लेना। और 5वें साल तक यहां तक भी नौबत है, क्या खाना, सुबह ही तो खाया था, खाना खा लो मुझे, तो खाना ऐसा। नारायण मुस्कुराया। और पति भी कम नहीं होते। विवाह का जो पहला साल होता है उसमें बड़े केयरिंग होते हैं। प्रिय देखो बच के जरा, इधर गड्ढा है, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। दूसरे साल, अरे बच के जरा, उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं, अंधी हो, गिर जाएगी, यहाँ पे गड्ढा है उसमें। और चौथे साल तक यहां तक नौबत आएगी, इधर उधर क्या जा रही, गड्ढा तो इधर है, इसमें गिर और मर। ऐसा होता है कि नहीं होता, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो खूब हंस देता हूँ। और मुझे पता है कि देखो, एक मैंने सुना मेरठ बाईपास, हापुड़ बाईपास, फलाना बाईपास, ढिमकना है, तो वो सिटी के अंदर में से सिटी बजते हुए नहीं निकलते, वो बाईपास से निकल जाते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की, बाईपास निकाला। मैं चाहता नहीं आप बाईपास निकले, क्योंकि बाईपास पे भी हाँ, बहुत सच में जीवन में आप लोग बहुत अच्छे हैं। और जो निर्णय लिया, अगर कोई विवाहित है तो हमारे शास्त्रों में कहा उसको भी उत्तमोत्तम धर्म बताया। मुस्कुराने तक की बातें ये तो आज के संसार में होती होगी, लेकिन हम कहाँ आज के संसार में रहते हैं। जो शास्त्रों को मानते हैं, अध्यात्म में जीते हैं, कम से कम उन पे तो ये बातें सत्य नहीं होनी चाहिए। उनकी पत्नियां तो मेरे विचार से वैसे ही होनी चाहिए जैसे शास्त्रोक्त पत्नियों का विवरण आता है, और पतिदेव भी ऐसे ही होने चाहिए, पत्नियों की केयर करने वाले, शास्त्र को मानने वाले। अगर वस्तुतः अगर उनके जीवन में भी ये विडंबना होगी तो भी हम एक बात कहें, संसार की सब चीजें अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम, छूट जाने वाली होती है। इसलिए हमने जो विषय चुना, मीरा जी ने कहा, जो हमारे संत कहते हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। अपने संसार को पालो अच्छे से। एक महात्मा के वचन थे, नरसिंह मैंने पढ़ा था, टाइटल था, भगवान को पालो संसार को पालो, संसार को पालो भगवान को पालो। इसका मतलब बताऊं क्या है, संसार को पालो, पालो मतलब अरे पालन पोषण करो, कमाई धमाई दो उनको, आपको कमाई चाहिए, आपसे सुख चाहिए, आपसे चाहिए ही चाहिए, तो पालो उनको। और भगवान को पालो, गल पालो, पालो मतलब पालो पालो, समझ गए। हाँ, तो ये वाली बात है, दोनों बात सही है। ऐसी बात कही नारायण। तो इसलिए जो उद्देश्य है, वस्तुतः संसार के लिए तो शरीर से काम करना है, बुद्धि से काम करना ही है। वरना का जब तक पेट रहेगा तब तक कमाई धमाई करनी पड़ेगी ना भैया, भीख थोड़ी मांगोगे। अगर बाबा जी भी बन जाओगे तो आश्रम में जाके रहोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, या तो इतने ही सिद्ध बन जाए। तो उद्देश्य या तो भगवान उद्देश्य है, संसार उद्देश्य। अगर भगवान उद्देश्य है तो अध्यात्म है। अब देखिए, साधनात्मक जगत में बहुत लोग प्रवेश करते हैं। कल हम साधना के बारे में बात कर रहे थे, कितनी साधनाएं, पर साधनाओं की कैटेगरी है। भगवान ने सत्व गुण की, तमोगुण की, रजोगुण की साधनाएं बताई। हर साधना में श्रद्धावान, हमारे एक साधक यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं
उन्होंने मुझसे बड़ी विचित्र विचित्र साधनाओं के बारे में पूछा था। अक्सर उनके मन में रहती कि मुझे वीर साधना बताइए। मैंने कहा बेटा ये खतरनाक बात होगी। एक साधक तो दौड़ते हुए कहीं से पढ़ लिया होगा तंत्र गीता में कर्ण पिशाचनी क्या होती है, फिर मैंने उसको बताया ना उसके हॉरिबल परिणाम, तो डर गए। मैंने कहा ये साधना बड़ी खतरनाक होती है। तो उसके बाद में कहा हाँ हाँ ये तो बड़ी सही बात है। तो अलग अलग चीजें हैं, साधनात्मक जगत बड़ा। अब कई देखो भगवान की साधनाएं भी विचित्र विचित्र है। कलयुग के लोगों के लिए कितनी सुंदर साधना हमारे शास्त्रों ने बता रखी है। यद्यपि शास्त्रों का बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले मैं 21 साल की उम्र में लगा था, जवान था, दाढ़ी सफेद नहीं थी, पूरी कनपटी के बाल सफेद हो गए और पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। वो मुझे बताते हैं कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागच्छति तिलोका क्षणोध्वम पर स्त्री पर वांछा और तजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। कनपटी के पास के सफेद बाल बताते हैं कि अब समझ जाओ अब टाइम आने वाला है। तो इतने सालों से रिसर्च करते करते मेरे को एक ही बात निकली, हमारे शास्त्रों का एक ही जो अंत में वेद व्यास भगवान ने कहा, भागवत जी सब पुराणों का निगम कल्पतोर तरोर गलितम फलम जिसे कहा गया, उसके अंत में एक साधना बताई, भगवान को प्रणाम करो तव नाम जपामि नमामि हरिम। तो क्या नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान की साधना, साधनाओं के अगर अलग अलग क्षेत्र के अंदर में पार न पुराणहु को वेदहु को अंत नहीं, काव्य की कला अनंत, क्या छंद के राग के रसीले रस कहां कहां पीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। तो एक बात है, ये बात कहने है राम जप राम जप बावरे, अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरी। राम जप राम जप बावरे, अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरी। अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरी। बहुत सारी बात बताए, हमारे लिए सरलतम साधन बताए। अब कठिन कठिन साधन तो बहुत लोग कर रहे हैं। देखो हिमालय में जाके एडमंड हिलेरी जब माउंटेन एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग कर रहे थे, -40 टेम्परेचर था और एक खोह में गिर गए, रोप से बंधे हुए थे। उन्होंने देखा उस खोह के अंदर इतने बूढ़े बूढ़े महात्मा बैठे थे नंग धड़ंग। उन्होंने कहा इतने अंदर हीटिंग चीजें लगा के, इतनी हीटिंग डिवाइसेस से ऊपर चढ़ते हैं, ये -40 में इनका अगर आदमी उस समय थूक भी देता है वो भी जम जाता है और लघु शंका करता है वो भी जम जाता है। ऐसे में चाय गरम गरम, जिनको खौलती हुई चाय ऐसे पी लेनी पड़ती है, वरना 1 मिनट में चम्मचों से खानी पड़ेगी, जम जाए। ऐसे में रक्त को जमा दे, रक्त की शिराओं को जमा दे। ऐसे में ये लोग रहते कैसे हैं, क्या करते हैं इस बियाबान हिमालय में। योगानंद परमहंस की एक पुस्तक है द डिवाइन रोमांस, एक दिव्य रोमांस होता है। कोई समझ जाए भगवान से प्रेम कितना अद्भुत है, जिसमें मीरा जी कहते हैं हा प्रीति न छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल सो, है बात वस्तुतः ऐसी ही है। पर मैं बता रहा था साधनात्मक जगत की जैसे कुछ बातें कई लोगों में जिज्ञासा रहती है, भगवती का दिन है। मैंने एक व्यक्ति जिन्होंने भगवती की साधना की और मां बगलामुखी की साधना, अक्सर मेरे को इतना पता है कि जो पंडित जी कर भी लेते हैं, अगर कुछ गलती हो गई ना तो टांगे ऊपर कर देती हैं। मां भगवती की साधना का इतना प्रत्यक्ष प्रभाव है। एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं, IAS टॉप किया उन्होंने, उसके बाद सत्यजीत उनका नाम है, और उन्होंने मां बगलामुखी की साधना की थी और साधना इतनी कठोर थी, लगभग 14-15 दिन की थी, लेकिन उसमें हृदय बड़ा कड़ा होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ आपको अगर मैं पुस्तकों से पढ़ी हुई बात बताऊं तो बात अलग है। मेरे जीवन में कई कारण हैं जिनके कारण से मैं इन सब बातों को इतना सत्य मानता हूं। जैसे कोई कहे सूरज पूरब में उगता है, तो आप पूछें हैं पूरब में उगता है कि नहीं उगता है? अच्छा कैसे मानो उगता है? अबे जाके देख लो ना।
सुबह जब उगेगा तब देख लेना, एक दिन सूरज जरूर उगेगा, आपको सत्य का आभास होगा, इस बात का पता लगेगा। उन सज्जन ने साधना की और लगभग 11-12 दिन तक आराम से रात्रि में बैठ के वो साधना करते थे। अब उनका क्या हुआ, एक दिन, और वो माँ देवी माँ की, देखो भगवती की उपासनाएं, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कह दूं माँ की उपासना माँ बन अपनी मातृ स्वरूप में करो, माँ मानो। गुप्त नवरात्रि हैं, जैसे अपनी माँ से प्रेम करता है बच्चा, ऐसे ही माँ से प्रेम करना चाहिए। जो लोग साधना करके करते हैं ना, उनके लिए माँ बहुत कठोर स्वरूप में है। हनुमान जी को भगवान राम की भक्ति करके अगर आप मनाएंगे तो हनुमान जी इतने सरल हैं, हनुमान चालीसा से मान जाते हैं। और अगर हनुमान जी को कोई कहे ना मैं सिद्ध कर लूं हनुमान जी को, है गदा, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बैरहु मार वज्र की कीले, ऐसे बोलते ना। जनक सुता हरिदास कहा होता कि शपथ विलंब न लाओ, कसम दे रहे हनुमान जी को। हनुमान जी कह रहे बेटा तुझे मैं बताता हूं, पहलवान छाप एकदम पट्टा बना देते हैं उसको। तो भैया उन्होंने उपासना की। 13वें लगभग शायद 11वीं रात्रि में वो सज्जन और बैठे थे, उनके पास में आके एकदम जैसे उन्होंने शास्त्रों मंदिर में भयानक काले का स्वरूप जो देखा, दांत पूरे जबड़े बाहर निकले हुए, एकदम आंखें बड़ी बड़ी बल्ब के जैसे बिल्कुल निकली हुई, और इतना भीषण उनके केश, कोई आदमी देखे तो डर जाए, इतनी दुर्गंध शरीर से। और एक खप्पर लेके गटागट गरम गरम खून पी रही थी, उसके पास ही बैठे हुए आलती पालती मार के बैठ गई। उन्होंने सोचा, वो जब करते करते इतने डर गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो माँ जी का स्वरूप चित्र तो सुंदर है सामने, पर ये देख के घबरा गए। लेकिन जब करते रहे, जब करते करते वो 2-3 घंटे बीत गए, तो जो पास में जो बैठी थी स्त्री, उसने हाथ पकड़े, बाल पकड़े और जोर से झंझोड़ दिया, इतनी तेज चीख निकल गई। लेकिन जब करते रहे, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा बेटा जब करते रहे ना। उस दिन सुबह के 5 बज गए, अगले दिन डरे रहे, रात्रि में फिर साधना के लिए बैठे। जब बैठे उस दिन वो जब करने जैसे बैठे, वो डर रहे थे, भगवती के चित्र पे ध्यान दे रहे थे, दिया जलाया सब चीज। थोड़ी देर बाद में वो स्वरूप सामने आया, उनकी छाती पे एक लात मारी, भड़ाक से वो आसन से गिरी, वो आसन पे फिर आके बैठ गए, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था बीच में साधना मत छोड़ना। उनको कोई लगभग 4-5 बार लात मार मार के गिरा दिया, लेकिन उसके बाद में भी वो उनको ये था कि अब मुझे या तो मेरा जीवन जाएगा, लास्ट लेवल तक साधना करते रहे। अंतिम दिन जिस सेकंड लास्ट डे था, उस दिन तो हद ही मच गई। उस दिन तो उनको इतने थप्पड़ पड़े, तड़ातड़ थप्पड़, और फिर गिरा देती आसन से। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है ये बंद कर दे, मुझे तुझे पता, देख मेरे को देख के तुझे भय नहीं लग रहा। उसके बाद में वो बार बार उनको नहीं देखते, तो उन्होंने चित्र पे देखते, वो चित्र में भी वही दिखने लगी। उसके बाद में वो जो स्वरूप था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और बल्ब को पकड़ा और हाथ मार के फटाक से उस बल्ब को तोड़ दिया, और केवल दिए की रोशनी रह गई। वो मंत्र जपते रहे, वो रात्रि निकल गई। उस दिन उनको 105 बुखार चढ़ गया। उन्होंने कहा ये साधना बीच में छोड़ नहीं सकता, हे भगवान मैंने ये साधना क्यों की। और इतने डर गए, इतने डर गए, उन्होंने कहा आज क्या होगा। और अंतिम रात्रि थी। उन्होंने कहा किसी भी कमजोर हृदय व्यक्ति का और भय से प्राण निकल जाए। अंतिम रात्रि में उन्हें आज भय बहुत ज्यादा था, उसी समय उनके पास इतनी सुंदर मातृ स्वरूप, जो स्वरूप शायद कहीं किसी स्त्री को इस संसार में इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती, उनके पास पूरा जो कक्ष था वो सुगंध से भर गया। उनके पास लाल साड़ी पहन के चुपचाप आके बैठ गए, उनको जप करते हुए इतने प्यार से। उनकी एक नजर गई, इतने स्नेह इतने प्रेम से उन्होंने उनको देखा, और वो पूरा जप करते रहे, कुछ वो बोले नहीं। उसके बाद में उन्होंने उनसे पूछा मुझसे कुछ कहोगे नहीं, तो वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम जिनका जप कर रहे हो ना, मैं बगलामुखी देवी हूँ, और मुझसे कुछ कहना है तो मुझे बताओ। तब उन्होंने ये कहा माँ मेरे में बहुत, हर जीव के बहुत सारे शत्रु होते हैं, भीतरी शत्रु भी होते हैं, बाहरी शत्रु भी होते हैं। माँ मैं शत्रुओं पे मेरा उत्कर्ष हो एक बात, और जीवन भर मेरे साथ रहो,
जब मुझे आवश्यकता हो आप मेरे लिए, आपकी उपस्थिति मुझे पता होना चाहिए, आप मेरे साथ हैं। ऐसा कह के उन्होंने उनसे वरदान मांगा और उन्होंने कहा मां मुझे विद्या दो, क्योंकि मैं विद्या अर्जन का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। उन्होंने IAS टॉप किया, अधिकारी बने, भगवती की कृपा से। बहुत तरीके से साधना का जो तरीका है बहुत अलग अलग तरीकों से निकलता है, लेकिन रामकृष्ण देव कहते थे कि एक तो प्रियतम से मिलने की वो गली है जहां शमशान से होता हुआ रास्ता खतरनाक, और एक फूलों के बगीचे का रास्ता है जिसमें हम भगवान की भक्ति में भी आनंद लेते हैं। हर साधना के अंदर में जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है वो है गुरु। अच्छे मंत्रों की जानकारी किसी को नहीं है। पुस्तकें पढ़ते हैं और उसमें नकली चीजें भी हो सकती। कभी कभार साधक को प्राण भय आ जाता है, प्राणों पे संकट बन जाता है। हर साधनाओं में इतना भय होता है। अच्छे संत की और अच्छे गुरु की प्रोटेक्शन हर समय चाहिए, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, कर्मयोग का मार्ग हो, संसार में भी। इसलिए एक तो अब आज सॉरी टू स्पीक, लेकिन गुरु का भी अभाव है। ऐसा समय है, इस समय के अंदर में वास्तव में गुरुजनों का अभाव है। हम बोले बहुत भीड़ में महात्मा दिख रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि महात्माओं में कोई कमी है किसी में, मैं क्यों बताऊं, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी गुरुजनों का अभाव है। और सबसे ज्यादा अभाव है शिष्यों का। जिस लेवल का विश्वास गुरु के लिए चाहिए, एक बात आपको बताएं, गुरु तत्व बड़ा अलग है। कई बार आप लोग आजकल देख रहे हैं कितना, और शास्त्रों को मानते नहीं और बड़े बड़े लेवल पे गुरु के पद पे बैठे हैं, क्योंकि जो उनके पास जो चेले भी जाते हैं उन्हें भी शास्त्र नहीं पता। जो शास्त्रों की नहीं माने उनको गुरुजनों में कैसे गिना जाए। एक बात, शास्त्र बहुत विचित्र है। शास्त्र को जानने के लिए भी उनकी शरण की आवश्यकता है, उनके सानिध्य की जरूरत है, जो शास्त्रों में बहुत निष्ठा रखते हो और जिन्होंने जन्म ही शास्त्रों में लगाया हो पूरा। उनसे हमें बहुत जानकारी शास्त्रोक्त मिल सकती है। एक बात तो शिष्य की निष्ठा भी पूरी चाहिए। ऐसे कोई भी साधन में, दुनिया में कोई भी साधन की सिद्धि, भगवान शंकर कहते हैं गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं नहीं सुलभ सिद्धि तेहि। गुरु के वचनों में जिनको प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको सिद्धि, मतलब भगवान की बात छोड़ दीजिए, संसार की छोटी से छोटी सिद्धि भी, और उनको स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। सपने में भी, सपने हूं नहीं सुलभ सिद्धि तेहि। कितने अनिष्ट साधनात्मक है जो गुरुजनों की सोहबत से खत्म हो जाते हैं। साधन में आने वाले कितने अनिष्ट ऐसे हमारे जीवन के विघ्न हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे नसीब के, हमारे मुकद्दर के हैं। ये कौन मुसलसल कर रहा है दुआ मेरे हक में कि हादसा एक से एक टला जाता है। पता नहीं जीवन में कितने हादसे थे वो हमारे टल गए, हमारे प्रारब्ध के कितने दोष थे वो मिट गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात सोचता था, बरसों तक ये खोजता रहा कि कोई सच में ऐसे संत मिले और वो भी ऐसे श्रेष्ठतम मिले जो मुझे लगे कि हाँ, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जान लेता है ना, जिसने स्वयं साधनाएं की हो, वो साधनाओं का रहस्य जानता है। मुझे एक बात बड़ी पता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम महात्माओं के लॉजिकल नहीं समझ पाते, तार्किक दिमाग से नहीं समझ पाते। मैं भी नहीं समझ पाता था। कालांतर में शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं, इसलिए मन में एक विश्वास आया। रामकृष्ण देव से विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे, मैं नहीं मानता हूं आपको। किसी ने अपने गुरु को चेक किया, उन्होंने कहा आप तो खुद मुझसे चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो आप मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा आपकी स्थिति जड़ भरत जैसी होगी। हिरण से प्यार करते थे और अगले जन्म में हिरण बन गए राजा भरत, हैं, संसार त्याग के साधु बने थे, तो फिर इतना मोह ठीक नहीं है।
रामकृष्ण देव ने कहा ठीक है, मेरे मोह के बारे में और तुमने मुझे उपदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हिरण बनूंगा या नहीं बनूंगा ये तय करने वाली आदिशक्ति भगवती है। और कालांतर में रामकृष्ण देव से एक बात समझ में आई कि विवेकानंद जी, उनके जीवन के अंदर में कुछ भी भव्य था, उसकी अगर वास्तविक पहचान देखेंगे ना तो वो रामकृष्ण परमहंस थे। निश्चित ही भगवान वेदव्यास से उनके सबसे प्रिय जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य, जिन्होंने जैमिनी अश्वमेध लिखा, अपने गुरु से भी श्रेष्ठ महाभारत लिखने का प्रयास किया, वो जैमिनी ऋषि एक छोटी सी बात से अपने गुरुदेव से बहस कर ली, उनसे रुष्ट होके उनसे अलग प्रतिस्पर्धा करके अलग चले गए। बात कितनी अलग थी, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था, एकांत में अपनी माता के समान स्त्री के साथ में भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, कलिकाल है, ऐसे युग की चेतना है, अकेले में नहीं बैठो, ऐसा समय खराब है। जब श्लोक लिखा तो उन्होंने कहा अब इतना भी इंद्रियों पे भरोसा नहीं, इतना भी विश्वास नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, शास्त्र कहता है संगात संजायते काम काम कामात क्रोधो भी जायते, ऐसा होता है। जैमिनी ऋषि नहीं माने कालांतर में, और उनको अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस था। एक जंगल में बैठे थे, आपको पूरा प्रकरण सबको पता ही है, एक बड़ी तेज बारिश आने लगी, एक सुंदर युवती आई, उनका बरसात में कहाँ जाऊंगे और आप मुझे जगह दे दीजिए अपने यहाँ। उन्होंने कहा बेचारी लड़की है, थोड़ी सहायता दे। लड़की वो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, ओहो देखते रह गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सुंदरता क्या फर्क पड़ता है, मैं तो विरक्त हूँ, साधु हूँ, मेरे को तो कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। अरे विश्वामित्र पाराशर ऋषि जैसे नहीं बच पाए, कलयुग के बेचारे महात्माओं पे इतने आरोप लगा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, माँ बाबा जी को भी माताओं से अलग रहना चाहिए और माताओं को भी बाबा जी लोगों से अलग रहना चाहिए, हैं। बड़ा हमें अकेले में आशीर्वाद दे दो, अकेले में प्रवचन कर दो, किस बात की जरूरत है। अपने पति के साथ में और समाज पूरे परिवार के साथ प्रवचन सुनाओ, फिर घर चले जाओ, ना बाबाओं के आश्रम में रहो, क्षमा प्रार्थना के साथ। ये बात सबके लिए जरूरी है। हमारे शास्त्र मना करते हैं ना, वो बात हम शास्त्र की नहीं मानेंगे, उसमें खाली महाराज जी की गलती बात नहीं। महाराज जी शरणागत हो गए, अब आप ही हमारे भगवान हैं, अब आप। और फिर महात्मा जी बेचारे, जब उस समय के पराशर ऋषि विश्वामित्र ऋषि वगैरह को भी इतने नियम मानने थे, एक गलती से फिसल गए, प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज के कलयुग के महात्माओं को भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। कलयुग के तो हवाओं में ही गड़बड़ घूम रही है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद भी उनके कक्ष में जा जाके ऐसे उन्हें परेशान करेंगे। हाँ, ये तो सोचे कि महात्मा 4 घंटे एक चौकी से उठे हैं। हाँ बेचारे, उसके बाद उन्हें प्रश्न पूछते हैं लोग ऑन रोड रास्ते में। एक प्रभु जी तो आज मुझे वहीं पे पूछते शुरू गए, क्या करते हैं, राधे का एक भजन तो सुनाओगे ना, ये बच्चे कहाँ से आए हैं क्या। तो मैंने कहा दूसरा व्यक्ति बोलेगा, वो कहेगा पंडित जी खुद तो आए, चबड़ चबड़ बोले जा रहे हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कहा आपको पता लग जाएगा अभी, अब उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते।